स्त्री ने स्वप्न देखा और समाज ने उसका मजाक उड़ाया, पर जब वही स्त्री मुस्कुराकर अपनी बात पर अड़ी रहती है तब इतिहास लिखा जाता है। यह कहानी है डॉक्टर भानुमति प्रसाद की। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह कथा है एक दीप शिखा की जो समाज की आंधियों में भी न बुझी। साल था 1949। रांची की धरा पर एक नारी ने स्वप्न देखा कि बेटियां भी पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और अपनी तकदीर खुद लिखेंगी। भानु, भानु, तुम्हारी पढ़ाई हो गई है तो जरा रोटी पलट दे, रोटियां जल रही हैं। अगर रोटियां जलने से माँ शिक्षा का साथ बदलेगा क्या? ये लड़की थी ना। समय बहता रहा। वो नहीं भानुमति अब युवावस्था की दहलीज पर थी, किताबों में डूबी, आंधियों में टिकी। वो खुद को तैयार कर रही थी, न केवल एक परीक्षा के लिए बल्कि समाज की धारणा के खिलाफ। क्या स्त्री होना सिर्फ सीमाएं ओढ़ना है? मुझे साबित करना होगा, नारी होने के बावजूद नहीं बल्कि एक नारी होने के साथ। दृश्य 3, विवाह के बाद। भानु, तुम बहुत कुछ सोचती हो, पर क्या ये समाज इतना जल्दी बदलेगा? अगर कोई बदलना नहीं चाहता तो मैं शुरुआत करूंगी। बेटियां भी कर सकती है, कुछ कर सकती है, जीवन में आगे बढ़ सकती है। बस चाहिए तुम्हें एक मौका, एक जगह जो मैं दूंगी, एक महिला महाविद्यालय। दृश्य 4, महिला महाविद्यालय के लिए बेटियों की खोज जारी है। क्या हालचाल है भैया? क्या बहन जी, क्या कर रही है आप? लड़कियां ढूंढ रही है? लड़कियां तो पढ़ेंगी तो आगे क्या करेंगी? हमारे लिए गलत बन जाएंगी। सही कहा भाई साहब आपने, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। लड़कियाँ हमारे घर की लड़कियाँ घर से निकलेंगी, हमारी इज्जत चली जाएगी। और नहीं तो क्या, तो तब जाएगी जब बेटियां डर कर जिएगी। पढ़ाई से संस्कार नहीं बिगड़ते बल्कि आत्मबल बनता है, और मैं वही आत्मबल लेने आई हूँ। दीदी, माँ कहती है शादी कर लो, क्या यही भाग्य है मेरा? बेटी, यह भाग्य नहीं, ये बेटियां है। अगर तू साथ दे तो हम मिलकर एक क्रांति की शुरुआत करेंगे। हाँ दीदी, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हें आगे लेकर चलूंगी। बेटी, पढ़ाई करती हो? पढ़ना चाहोगी? शाबाश, मैं तुम्हें आगे लेकर चलूंगी। सिर्फ 11 बेटियां ही सही, पर इनके सपनों की ऊंचाई अनंत है। तो जी, कल को रांची में लड़कियों के लिए ये कॉलेज क्या मायने रखेगा? भानुमति, तुमने जो ये बीज बोया है वो वट वृक्ष बनेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे
दृश्य 5। कुछ वर्षों बाद कक्षा में बेटियां बैठी हैं, पढ़ाई चल रही है। भानुमति जो अब एक डॉक्टर, एक संस्थापक, एक माँ जैसी उपस्थिति बन चुकी है, वो सिर्फ शिक्षा नहीं दे रही थी, बल्कि समाज की गढ़ी गई सीमाओं को हर रोज अपने कर्मों से तोड़ रही थी। बेटी, दीदी, तुम्हारी आंखों में मुझे वो रोशनी दिखती है जो मैं जलाना चाहती थी। बस इसी तरह आगे बढ़ो, मेहनत करो और बढ़ती रहो। धन्यवाद दीदी। एक वक्त था जब भानुमति जी ने इस महाविद्यालय की नींव रखी, और एक आज का वक्त है जब वही महाविद्यालय हजारों छात्राओं की उम्मीद बन चुका है। Good morning to one and all present here. Today we are truly cherished and delighted to be celebrating the Platinum Jubilee of our college. And now I am honored to please invite on the stage our principal for her valuable words. Good morning to all. वो पेड़ के नीचे की कक्षा आज हजारों छात्राओं का विशाल परिसर बन चुकी है। आज हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी है, आज हमारे पास रिसर्च सेंटर भी है, सब चीज की। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे इन छात्राओं का आत्मबल जो इस कॉलेज को आगे बढ़ाता है। आप सभी छात्राओं का आत्मबल ही इस कॉलेज की नींव है। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Your words really motivate us. And now it's time to bring out some delightful faces. I would like to invite on stage the volunteers of NSS for their Thanksgiving to Ranchi Women's College. हमने रक्तदान शिविर लगाए, गांव में जाकर बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाया, कराए ताकि यह महाविद्यालय और समाज दोनों साफ रह सके। नारियों को शिक्षित कर हमने पूरा गांव बदल दिया। धन्यवाद आप सभी छात्राओं का। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी एनसीसी के कैडेट्स का, जो रांची विमेंस कॉलेज के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हैं। हम एनसीसी की छात्राएं यहाँ अनुशासन और पराक्रम सीखा। हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने दिल्ली के राजपथ पर कदम ताल मिलाए। यहाँ सीखा मातृभूमि की रक्षा में तन मन समर्पित करना। धन्यवाद आप सभी छात्राओं का। And next, I would like to request the alumni of Ranchi Women's College to please come upon the stage for their inspiring words for the upcoming generations. Thank you. Good morning everyone. मैंने इसी कॉलेज से पढ़ाई की और अब मैं सरकारी अफसर बनकर अपने राज्य की सेवा कर रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने कॉलेज का नाम गर्व से लेती हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मैंने इसी कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। मैंने हिंदी साहित्य में शोध किया है और मेरी पुस्तकें राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। यह सभी मैंने इसी कॉलेज से सीखा है। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात।
इसी कॉलेज से विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है और आज मैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैंने इसी कॉलेज के खेल के मैदान में अपना पहला खेल मैच खेला था, लेकिन अब मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा लहरा रही हूँ और इस बात पर मैं गौरवान्वित हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। मैंने इसी कॉलेज के मंच से भाषण देना सीखा था और आज मैं विधानसभा में जनता की आवाज उठाती हूँ। धन्यवाद। पूरे राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज के परिवार को आप पर गर्व है। हमारा कॉलेज इसी तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। यहाँ की छात्राएं अपने जीवन में तरक्की करती रहे। इसी आशा के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं एक छोटी सी पंक्ति।